स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनाए गए जश्न की। बता दें कि मोदी सरनेम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, जिसमें राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान पौड़ी के मंडल मुख्यालय के एजेंसी चौक में कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और खुशी जाहिर की, तो वहीं मिठाई बांटकर इसे नफरत ही के खिलाफ मोहब्बत की जीत को बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक आस जगी है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल रहेगी और संसद में फिर से वो सरकार से सवाल पूछेंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से पूर्व में आपने देखा होगा कि गुजरात के जो एक मामले में राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण भाजपा ने बना दिया था, और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको चुनौती देते हुए राहुल गांधी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, अपील की थी। तो उसी संदर्भ में आज जो फैसला आया है, तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली, जिसके बाद पूरे कांग्रेस कार्यालयों में खुशी का माहौल हुआ। उत्तरकाशी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले पर कांग्रेस जनों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में कांग्रेस जनों ने इस लोकतंत्र के न्याय की जीत बताते हुए जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने कहा है कि जिस तरह षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किया गया था, उससे देश और प्रदेश में जनमानस में हताशा और निराशा थी। सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी सही हैं और फिर वे संसद पहुंचकर समाज के हर तबके की आवाज को संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने यह माना है कि मानहानि के मामले में जो भी मैक्सिमम सजा दी गई वो तथ्यों के विपरीत थी। न्यायालय के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाई गई, उनके सदस्यता को बहाल कर दिया गया। तो आज सत्य की जीत हुई है, सत्य में जयते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो ये तानाशाही सरकार है, सत्यता की आवाज़ को रोकने के लिए इन्होंने कई प्रकार के कुकृत्य किए, लेकिन आज माननीय उच्चतम न्यायालय को हम बहुत उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सच्चाई की, सत्यमेव जयते को काम इसको एक निर्धारित। बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में जो तानाशाह राज कर रहा था, उस तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की जीत हुई है। और इस लोकतंत्र की जीत में हम सब जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी पर जो मानहानि का केस चल रहा था, उस पर रोक लगी है और उसकी सज़ा पर रोक लगी है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तमाम कांग्रेस जनों के माध्यम से मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, और साथ ही बधाई देना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी को, क्योंकि उनके माध्यम से। तो देवप्रयाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ये खुशी की लहर राहुल गांधी की सजा को कम करने पर में। बता दें कि टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा के तहसील कीर्तिनगर के बागवान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरनेम मामले में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को मिले राहत की खुशी बताई है। इस दौरान जबरदस्त आतिशबाजी की गई और कांग्रेस जनों ने मिठाई बांटते हुए खुशी का इजहार किया। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया, तो वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी के बढ़ते कद को देखकर घबरा गई है, इसलिए राहुल गांधी को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोकने का प्रयास भी किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है बताया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही राहुल गांधी संसद में जाकर फिर से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को मिठाई बांटकर नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया है। आज ये खुशी का माहौल है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत की संसद में सिर्फ एक बात कही थी कि जो अडानी के
में जो पैसा 20,000 करोड़ लगा है वो किसका पैसा है? सिर्फ इस बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को उनकी संस्था खत्म कर दी थी, उनसे बंगला खाली करवा दिया था और उनको 2 साल की सजा कर दी थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये हितकारी फैसला है। और उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान थी और नफरत के बाजार में जो फैसला किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन यमकेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर सभी सुख समृद्धि की कामना की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन अपने पति के साथ उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर परिवार और देश की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में पूजा पाठ कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन से मिलने पहुंचे। इस दौरान बसंती बेन ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी के से हालचाल जाना, साथ ही घर के बाकी सदस्यों से भी उनका हालचाल पूछा। बता दें कि सावन के महीने में पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन पहुंची थी, जहां वह अपने पति हसमुख के संग पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर परिवार और देश के सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं उन्होंने अपने ब्रह्मपुरी श्री आश्रम तटस्थल आश्रम पहुंचकर महंत दयाराम दास से मुलाकात की और उनका भी हालचाल जाना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हुई धामी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 30 मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तो उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैठक में करीब 30 फैसलों पर चर्चा की गई, जहां कैबिनेट की बैठक में इस बात का भी फैसला हुआ है कि ऊर्जा विभाग के तहत प्रोजेक्ट की लागत का 1% क्षेत्र के विकास में लगाया जाएगा और 12% की जगह 13% बिजली मिलेगी, जहां 1% से प्रभावित लोगों से रकम बांटी जाएगी। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने नियमावली संशोधित की गई है और इससे अब रोड साइड अतिक्रमण पर भी रोक लगेगी। तो वहीं ऊर्जा विभाग ने 2008 में केंद्र सरकार की ओर से जल विद्युत नीति लाई गई थी, उसे आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लागू किया गया है। साथ ही वित्तीय विभाग के कई अधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाया गया है और उसके अलावा मसूरी क्षेत्र को पूरा तहसील बनाए जाने की पूरी मंजूरी मिली है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नए नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। कौशल विकास का है, इसमें कर्नाटका एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। जितने आईटीआई थे उनको टाटा ग्रुप ने अडॉप्ट किया और कुछ पैसा सरकार ने लगाया और काफ़ी पैसा टाटा ग्रुप ने लगाया और आईटीआई का बिल्कुल स्वरूप बदल गया, बहुत अच्छे हो गए। हमारे प्रदेश में भी ये उसी मॉडल पे टाटा की कई कंपनियों से बात की गई। टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना इसमें रुचि दिखाई और जो 13 हमारे आईटीआई हैं उनको वो अडॉप्ट करेगा। और जो हमारी इंडस्ट्री की अक्सर ये होता है कि आईटीआई में वो ट्रेड चलते रहे पुराने जिनकी आज मांग नहीं है, तो जिनका सबसे बड़ा यही फ़ायदा होगा कि वो वही ट्रेड की ट्रेनिंग देंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, ताकि बच्चे को निकलते ही नौकरी मिल जाए। ये निर्णय हुआ कि इसका अनुमोदन किया कैबिनेट ने कि 13 आईटीआई को टाटा के साथ। कौशल विकास का है, इसमें कर्नाटका एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। जितने आईटीआई थे उनको टाटा ग्रुप ने अडॉप्ट किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं भूमि बचाओ आंदोलन की, जिसमें समर्थन करना यशपाल आर्या को महंगा पड़ गया है। तो उधम सिंह नगर के बाजपुर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक यशपाल आर्या को समर्थन देना भारी पड़ गया। बता दें कि किसान आंदोलन में समर्थन के दौरान किसानों ने उनका भारी विरोध किया। दरअसल बाजपुर में 20 गाँव की लगभग 6000 एकड़ भूमि पर तत्कालीन डीएम नीरज खेरवाल ने मालिकाना हक पर तलवार चला दी थी, जिससे
लाखों किसान प्रभावित हो गए थे, जिसके बाद लगातार सरकारों के आश्वासन मिलने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिलने पर गुस्साए किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जैसे ही स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष धरने में समर्थन देने पहुंचे तो वहां किसानों ने उनका विरोध किया। बता दें कि किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के लोगों को मंच साझा करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सभी दल उनका समर्थन करने आ सकते हैं, लेकिन मंच के माध्यम से उनकी बातों को जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मैंने पहले बताया, जो घर में आ जाता है उसको उसका थोड़ा स्वागत तो करने पड़ता है, मगर जो वो पहले तय हो चुका था हमारा, किसी भी नेता को यहाँ मंच पे नहीं बोलने देंगे, मगर वो आए हैं, वो सब ने फैसला कर दिया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा हाँ। जो हमारे प्रवक्ता थे उनके हाथ में उन्होंने खून छीन लिया, तो वो बोले मगर वो ठीक ही बोले, गलत तो बोले नहीं कुछ भी। वो हमारा फायदा करेंगे, नुकसान तो करेंगे नहीं। चलो, जो गलती है या जो भी है वो हो गया, जो कुछ हो गया है। अब हम सबको कहते शांति बनाए रखो। मेरा कहना है कि जो भी आपने गाइडलाइन तय की है, ये जिस दिन धरना प्रारंभ हुआ था उस दिन आपने रूपरेखा, एक नियम तय कर लेने चाहिए थे, और तीसरे दिन अगर किसी व्यक्ति विशेष, अब कुछ लोग कहने पर, जो राजनीतिक लोग हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ का निर्वाचित विधायक हूँ, अगर कहीं पर उन्हें रोकने की कोशिश। ब्रिटेन बाद उत्तरकाशी की, जहां मनेरी भाली टनल में पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को भूधसाव का डर सता रहा है। तो उत्तरकाशी में मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना की टनल में मर गांव के पास पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे वहां रहने वाले ग्रामीणों की खेती को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही भूधसाव का खतरा भी बढ़ गया है। बता दें कि मनेरी भाली परियोजना पेयजल 2 की टनल में चमियारी के पास रिसाव होने से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां से रिसाव हो रहा है उसी रास्ते से मरगांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, और बरसात होने पर, पानी तेज होने पर कभी भी यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। गांव वालों ने बताया है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर हल्का जल रिसाव हो रहा था, मगर इस बार बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से निकल रहा है। जहां जल विद्युत निगम ने एक कंपनी को इसको रोकने के लिए ठेका भी दे रखा है, पर कंपनी के मात्र 3 लोग इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा। बहुत सी दिक्कतें आ रही है, जैसे बारिश होती है तो वहाँ का पानी बहुत बढ़ जाता है, जिस कारण हमें आने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। हम उस पानी में बह भी सकते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इधर उधर जाना, स्कूल से बहुत परेशानी हो सकती है। बोल रहा हूँ, हमारे गांव के नीचे जो ये पानी का रिसाव हो रहा है डैम के जो लीक होने से, उसमें काफ़ी बहा गया, और हमारा जो पैदल का मार्ग है वो भी खतरे में है। वहाँ से लोग आते जाते हैं, वो काफ़ी टूट चुका है। लेकिन काफ़ी 2 सालों से यहाँ पर बहुत लापरवाही के साथ काम चल रहा, क्योंकि ऐसे 2-2 एक-एक आदमी से वहाँ पे काम चल रहा, जो कि एकदम लापरवाही है। मतलब थोड़ा सा पकड़ रखा है, क्यों पकड़ रखा है कि मतलब हम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा, सब ऐसी पड़ा है, कुछ का कुछ नहीं। कभी 2 आदमी रहते हैं, कभी 4 रहते हैं, कभी एक ही रहता है, और तब से इतना। तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ी में मानसून आफत बनकर बरस रहा है, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं, और इस कारण कई यात्री सड़कों पर फंस गए हैं। दरअसल मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। इन दिनों पहाड़ में जगह जगह बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से नरेंद्रनगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है। जहां नरेंद्रनगर के पीटीसी रोड पर पहाड़ी दरकने से सड़क पर भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा आ जाने से सड़क बंद हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 तारीख को की शाम को 7 बजे बंद हुई थी। इसमें बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं, तो नीचे NS 94 है, और वहाँ पर को हम मलबा फेंक नहीं सकते। इसमें हमारे ट्रक लगे हैं, पोकलेन भी लगी है, तो JCB से इसमें काम नहीं हुआ था। दूसरे दिन हमने पोकलेन भी उतरवा दिया ट्रक को। ये हमारी परसों तक खुल जाएगी। स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बीमार व्यक्तियों को हम इस परेशानियों में
कुर्सियों तक पहुंचा रहे हैं, कुर्सियों से हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। और यह है विभाग से ये अपील है कि अधिक संसाधन जुटाने के बाद उसको जल्दी खुलाया जाए, ताकि स्थानीय जनता को, डिग्री कॉलेज के छात्रों को, पुलिस के कर्मचारियों को, 5 सितारा होटल के कर्मचारियों को और वो स्थानीय गाँव जो कांडा पड़ता है सभी जनता। वीडियो में बात उत्तरकाशी की, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण के कार्य करा जा रहा है, लेकिन इससे अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री NH पर सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस वजह से 1 दर्जन से अधिक परिवार परेशान नजर आ रहा है। बता दें कि चौड़ीकरण में काम करने से नारदानी का पानी जुड़ागा रोड को बर्बाद कर रहा है। और इस दौरान वहीं सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह का कहना है कि कार्यदायी संस्था की तरफ से नारदानों का गलत तरीके से बनाए जाने के चलते बस्ती को भी खतरा होने लगा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उसके उपचार के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिसके चलते भविष्य में बस्ती रह रहे परिवारों को कोई खतरा न हो। तो उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि राज्य में भारी बारिश से टमाटर की फसल खराब हो गई है, जहां फसल खराब होने के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। बात करें निरंजनपुर मंडी की, तो निरंजनपुर मंडी में टमाटर के दाम 140 रुपए किलो है, तो वहीं शहर में टमाटर 250 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। बता दें कि टमाटरों की फसलें खराब होने के कारण निरंजनपुर मंडी में प्रतिदिन करीबन 300 क्विंटल से 400 क्विंटल टमाटर आ रहा है और देहरादून शहर के प्रतिदिन की डिमांड करीबन 2000 से लेकर 2500 क्विंटल तक है, जिससे कि आम जनता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस दौरान मंडी सचिव का कहना है कि उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली 15 अगस्त के बाद टमाटर के दामों में कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बाहरी राज्यों से टमाटर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो टमाटर का बारिश के सीज़न में आपको पता है कि टमाटर रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं। उसके कारण है कि फसल पूरी ख़राब हो गई। इसमें बेंगलोर और नासिक का महाराष्ट्र, जहाँ से हमारा अधिकतर टमाटर आता था, और इस समय जो टमाटर की आपूर्ति हो रही है विद इन स्टेट हो रही है। हमारे 2 ही ज़िले उत्तरकाशी और हमारा देहरादून जिला है, उससे टमाटर की आपूर्ति हो रही है। चक्रौता का जो एरिया है, नौगांव, बड़पुर, डामटा, पुरोला, नैनबाग, इन्हीं एरिया से हमारा टमाटर आ रहा है। और आज भी लगभग 319 क्विंटल टमाटर आया, और जबकि देहरादून मंडी की जो पर डे की जो डिमांड है लगभग 2000 से लेकर 2500 क्विंटल है। और मुझे लगता है कि अभी मेरी बात हुई बेंगलोर में, वहाँ के ट्रेडर्स और व्यापारी, वहाँ की मंडी के अधिकारियों से बात हुई, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस समय जो है जो नई फसल वो लोग निकाल रहे हैं, बरसात के बाद ये। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।